Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जो कि अकाउंटिंग रेशियो का आगे एक्सटेंशन है। इट मीन्स पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो फिलहाल वर्तमान में क्लास 12 के स्टूडेंट है। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, सेंट्रल बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के हो। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होंगे जो वर्तमान में सीए, सीएस या सीएमएस का फाउंडेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछला क्लास तक एक क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, बट सॉरी टू से कि आज का इस क्लास में हम लोग सिर्फ 4 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। इसलिए यह क्लास हो सकता है छोटा होगा, ठीक है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये क्लास चलेंगे, उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आज के क्लास। उसके पीछे का कारण है, 2 कारण है। अभी थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा टाइम हम बच्चों को दे रहे हैं जो अभी सीए का जो फाउंडेशन एग्ज़ाम आने वाले हैं उन लोग के ऊपर। और दूसरा मेजर कारण यह है कि अभी देख रहे हो 7 बज गए हैं और उसके बाद फिर मुझे तुरंत जाना है। आप लोग का क्लास शूट करने के बाद घर जाऊँगा, फिर ड्रेस चेंज करूँगा, फिर थोड़ा सा शादी में एक अटेंड करने जाना है। वो मेन रीज़न है। आई बात समझ में? इसीलिए आज का क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 ही डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। प्रयास ये होगा हमारा कि जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। 5 मिनट में ये 4 क्वेश्चन हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं, समझते चलना आप लोग, ठीक है। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट होगा कि आप सब जो है ना सवाल को समझते चलना, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 की तरफ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स, यानी कि इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना है। सवाल कहता है क्विक रेशियो दिया है 1.5, ठीक है। 1.5 सिर्फ लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1.5:1 है। करेंट असेट जो है 1 लाख है, करेंट लायबिलिटी जो है 40,000 है। आपको निकालना है स्टॉक, ठीक है। बहुत हल्का सवाल है, बस बहुत जल्दी बन जाएगा ये। क्विक रेशियो की यदि मैं बात करूं, क्विक रेशियो दिया है 1.5:1 है। आई बात समझ में? उसके बाद फिर यदि मैं बात करूं तो करेंट असेट, तो आपका करेंट असेट जो दिया हुआ है वह है 1 लाख रुपया, ठीक है। करेंट असेट है 1 लाख रुपया। आई बात समझ में? उसके बाद फिर आपका कहता है करेंट लायबिलिटी है 40,000। करेंट लायबिलिटी जो है वह है 40,000। निकालना क्या है, आपको स्टॉक निकालना है, ठीक है। स्टॉक निकालना है। तो जरा अब खुद सोच के बताना, यह स्टॉक जो है किसका हिस्सा है, करेंट असेट का है कि लिक्विड रेशियो का? करेंट रेशियो का है या फिर लिक्विड रेशियो का है? लिक्विड रेशियो का है, तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा लिक्विड रेशियो से, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो का यदि मैं बात करूं तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट बाय करेंट लायबिलिटी, है कि नहीं? क्विक असेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहां पर हम देखते हैं, एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। क्विक रेशियो को हम जो है, क्विक रेशियो को हम क्या मान लेते हैं, एक क्यूआर ही मान लेते हैं। क्विक रेशियो हालांकि दिया हुआ है तो यहाँ पर 1.5/1 मान लेते हैं क्विक रेशियो को, इक्वल टू क्विक असेट। क्विक असेट नहीं दिया है तो क्विक असेट को हम यहाँ पर क्यूए मान लेते हैं। और हमारा करेंट लायबिलिटी है 40,000, ठीक है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यदि हम करें तो हमारे पास क्यूए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। ये 10 तक आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो 40,000 को यदि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 60,000 रुपये। क्लियर है? अब क्विक असेट हमारे पास मालूम चल गए, तो अब हमको क्या करना है, स्टॉक निकालना है। तो स्टॉक निकालना है तो जरा एक बात बताना, क्विक असेट इक्वल टू होता है करेंट असेट माइनस स्टॉक, है कि नहीं? तो यदि इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दें तो स्टॉक इक्वल टू यदि हम कह दें तो करेंट असेट माइनस क्विक असेट हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्टॉक इक्वल टू करेंट असेट मेरे पास है 1 लाख, ठीक है, माइनस क्विक असेट मेरे पास हो गया 60,000। तो बताओ कि करेंट लायबिलिटी मेरे पास कितना हो जाएगा, स्टॉक कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, है कि नहीं। हल्का सवाल था और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कहता है कि सवाल कहता है कि ए फर्म्स करेंट रेशियो इज 2.5:1, ठीक है, इट्स लिक्विड रेशियो इज 1.5:1, ठीक है। इफ करेंट लायबिलिटीज आर 15,000, करेंट लायबिलिटी जो है वह 15,000 रुपये है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट असेट एंड स्टॉक, करेंट असेट्स निकालना है और स्टॉक से निकालना है, ठीक है। देखते हैं, करेंट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, करेंट रेशियो जो है वह दिया हुआ है। करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है, करेंट रेशियो जो दिया हुआ है 2.5:1 है, 2.5:1 है, ठीक है। इसके बाद फिर लिक्विड रेशियो देखते हैं। तो लिक्विड रेशियो की यदि हम बात करें तो आपका दिया हुआ है लिक्विड रेशियो जो है वह दिया हुआ है 1.5:1, ठीक है, 1.5:1। उसके बाद यदि करेंट लायबिलिटी की मैं बात करूं, करेंट लायबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो वह दिया हुआ है 15,000, ठीक है, करेंट लायबिलिटी 15,000 रुपया दिया हुआ है। तो अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है क्या बोलते हैं, करेंट असेट, ठीक है। पहले निकालना है करेंट असेट, फिर निकालना है आपके पास स्टॉक। चलते हैं, अब हमको इसका किसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो करेंट असेट पहले हमको जानना पड़ेगा। तो करेंट रेशियो भी दिया है, तो करेंट रेशियो से हम करेंट असेट निकाल सकते हैं कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सी आर इक्वल टू यानी कि करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, CA/CL, है ना। तो यदि हम बात करें CR हमारे पास दिया हुआ है 2.5/1 इक्वल टू CA, करेंट असेट नहीं दिया है तो उसको CA मान लेते हैं, और बटा CL, तो CL दिया हुआ है 15,000 रुपया, है कि नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं CA इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो CA इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो कितना हो जाएगा, यदि 15,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 37,500 हो जाएगा, यानी कि 37,500 रुपये, ठीक है, 37,500 रुपये। ये हो गया आपके पास आ गया करेंट असेट। आई बात समझ में। अब यदि हम आगे बात करते हैं तो अब आपको निकालना पड़ेगा आगे करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे, तो एक मिनट, हाँ, करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी आपको निकालना ऐसे, लिक्विड रेशियो का हेल्प ले लो, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो का यदि आप हेल्प लेते हो तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिक्विड रेशियो इक्वल टू LR में लिख रहा हूँ, LR, ठीक है, इक्वल टू LA यानी कि लिक्विड असेट बाय CL, करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो आप देखो तो 1.5/1 करें, लिक्विड असेट आपका कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो लिक्विड असेट के लिए LA लिख दे रहे हैं, और CL है हमारे पास 15,000 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास जो है LA निकल जाएगा, लिक्विड असेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो कितना हो जाएगा, यदि 15,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 22,500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 22,500 रुपये, क्लियर है। इसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, आपका LA निकल गया, ठीक है। आपको अब फिर क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है ना, स्टॉक निकालना है। तो स्टॉक निकालना है तो हमने एक फॉर्मूला बताया, स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, करेंट असेट माइनस QA, यानी कि करेंट असेट माइनस QA को LA हमने कह रहे हैं, तो LA, तो करेंट असेट कितना था 37,500 माइनस LA कितना आया है 22,500। तो अब आपको 37,500 में से 22,500 को लेस करना है। तो यदि आप लेस करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया, ठीक है। और यह आपका क्या आ जाएगा, यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, स्टॉक भी निकल जाएगा, ठीक है। देखो सवाल हल्का है, यह मानना पड़ेगा कि सवाल हल्का है।
ये अलग बात है कि क्वेश्चंस का संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे, सभी कवर हो जाएंगे। क्लियर है इसको? मैं एक क्वेश्चन नंबर 11 को इरेज कर रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जगह पे अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कहता है। आहा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि द रेशियो ऑफ करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी इज 1.5:1, ठीक है। करेंट असेट, कोई भी देखो एक फर्म है जिसका करेंट असेट जो है 3 लाख है, और मुझे याद है कि मैं ऑफलाइन क्लास में जब मैं ये बात पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि ये ऐसा सवाल कुछ इलस्ट्रेशन में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो करेंट असेट 3 लाख है और करेंट लायबिलिटी 2 लाख है। तो यदि करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी का यदि आप रेशियो निकालो तो 1.5:1 होता है। लेकिन द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करेंट रेशियो ऑफ 2:1। लेकिन एक अकाउंटेंट का यह मानना है, यह रुचि रखता है कि उस फर्म का जो करेंट रेशियो होगा 2:1 होना चाहिए, ठीक है, बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी। और कहता है कि वो क्या करता है, करेंट लायबिलिटी का कुछ हिस्सा को पे कर देता है, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करेंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 में बी मेंटेन्ड। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। करेंट असेट की यदि मैं बात करूं, ठीक है, करेंट असेट की यदि मैं बात करूं फर्म का, तो कितना है, 3 लाख रुपया है, ठीक है। फर्म का करेंट असेट की यदि मैं बात करूं तो 3 लाख है। करेंट लायबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो कितना है, 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है, जिसकी वजह से इन लोग का CR क्या हो रहा है, 1.5:1 होता है। आप करके देख लो, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख तो हो जाएगा 1.5:1, ठीक है। अब कंपनी कहता है, कंपनी चाहता है कि इसका जो है, कंपनी क्या अब चाह रहा है, कंपनी चाह रहा है कि इसका ये करेंट रेशियो जो है 2:1 हो जाए। इसके लिए कुछ पार्ट, लायबिलिटी का कुछ पार्ट जो है वो पे कर देगा। तो एक बात पर ध्यान देना, यदि लायबिलिटी पे करेगा, लायबिलिटी में से कुछ लेस होगा तो असेट में से भी आपको लेस करना है, ठीक है। अभी गिवन जो है, गिवन जो कहने का मतलब, गिवन दैट CR इक्वल टू 1.5/1 है कि नहीं, बट रिक्वायर्ड है, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, CR जो होगा 2/1 होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर यदि 2/1 होना चाहिए तो अभी फिलहाल में 3 लाख रुपया है और इसमें से 2 लाख रुपया है। अब खुद सोच के बताओ कि कंपनी लायबिलिटी पे करेगा तो प्लस करे कि माइनस करेंगे, माइनस किया जाएगा, ठीक है, तो माइनस कर दे रहे हैं। कितना पे करेगा वो हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम इसको x मान लेते हैं। ये हो गया हमारा x, ठीक है। अब आप इसको तोड़ दो, यदि आप इसको यदि आप सोल्व कर लेते हो तो आपके पास इसका आंसर निकल जाएगा। अच्छा, एक मुझे बात बताना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, खुद सोच के देखो। ये एक आपका टर्म है 2 लाख माइनस x, तो 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा, माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रह जाएगा, 3 लाख माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करो। तो यदि आप ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे क्या आपको आपके सामने निकल के आता है। देखना, 2x को इधर यदि हम रखते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक चीज़ निकल के आएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर से हम सिंपली कर दे रहे हैं ऐसे, 2x माइनस x इक्वल टू 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस 3 लाख, ठीक है, माइनस 3 लाख, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। यानी कि हमारा कहने का मतलब कि x का वैल्यू 1 लाख हो जाएगा। तो देखते हैं क्या यह कहना सही है कि नहीं है। यदि x का वैल्यू 1 लाख कर देते हैं तो इट मीन्स करेंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 लाख कम हो जाएगा, यानी कि 2 लाख में से 1 लाख कम हो जाएगा। तो करेंट लायबिलिटी हमारा हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, करेंट लायबिलिटी हो जाएगा 1 लाख।
और करेंट असेट मेरा कितना हो जाएगा, करेंट असेट की मैं बात करूं तो था करेंट असेट 3 लाख, ठीक है, करेंट असेट था 3 लाख, उसमें से भी यदि मैं 1 लाख की बात कर दूं, 1 लाख घटा दूंगा तो 1 लाख घटा देने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। कंपनी का अकाउंटेंट चाहता था कि एक फर्म जो है, इसका जो फर्म है उसका करेंट रेशियो जो होगा 2:1 होना चाहिए, यानी कि अब ये जो करेंट असेट होगा वह करेंट लायबिलिटी के दुगना होना चाहिए। देख लो करके हो रहा है कि नहीं हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। तो इट मीन्स यानी कि करेंट ये जो है आपका एक्स का वैल्यू जो है 1 लाख होगा। आप कह सकते हो यदि कंपनी के जो मैनेजर्स होंगे वह फर्म के मैनेजर्स जो होंगे 1 लाख रुपया अपना लायबिलिटी को पे कर देते हैं तो उस फर्म का करेंट रेशियो जो है 2:1 चलेगा, नहीं तो अभी यदि नहीं पे करते हैं तो 1.5:1 ही चलेगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देख लेते हैं, ठीक है, उससे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कहता है कि द करेंट असेट ऑफ ए कंपनी आर 15 लाख, इट्स करेंट रेशियो इज 3:1, लिक्विड रेशियो इज 1.25:1, कैलकुलेट करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना है, लिक्विड असेट भी कैलकुलेट करना है और इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के 2016 में पूछा भी गया है, ठीक है, इसलिए यह सवाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलते हैं, आपके पास दिया हुआ है करेंट असेट, ठीक है, करेंट असेट दिया हुआ है, कितना है, करेंट असेट जो है वो दिया हुआ है 15 लाख, ठीक है, करेंट असेट जो है वह हो गया 15 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं, करेंट रेशियो की यदि मैं बात करूं तो करेंट रेशियो जो है वह 3:1 है, ठीक है, 3:1 है। उसके बाद लिक्विड रेशियो की यदि मैं बात करूं, लिक्विड रेशियो की मैं बात करूं तो लिक्विड रेशियो जो है 1.25:1 है। आपको निकालना क्या है, CL निकालना है, उसके बाद LA निकालना है, LA निकालना है, उसके बाद इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है, इन्वेंट्री निकालना है। चलो ये 3 चीज़ें आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यदि हम बात करते हैं CL, ठीक है, करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी तो हमारा करेंट असेट दिया है तो यहीं से निकल जाएगा। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट रेशियो की यदि मैं बात करूं तो करेंट असेट बाय करेंट लायबिलिटी होता है कि नहीं होता है। करेंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो 3/1 इक्वल टू करेंट असेट दिया है 15 लाख बाय CL, ठीक है। तो यदि हम CL की मैं बात करूं तो आप CL कैसे निकाल सकते हो, तो CL निकालना होगा तो आप ऐसे इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 15 लाख इक्वल टू 3CL हो जाएगा, है कि नहीं है। CL को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3CL हो जाएगा। अब यदि हम CL की बात करें तो करेंट लायबिलिटी की मैं बात करूं तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 3, यानी कि CL इक्वल टू हो जाएगा 15, 5 लाख हो जाएगा। चलो हमारा जो है करेंट लायबिलिटी निकल गया, ठीक है, करेंट लायबिलिटी निकल गया। अब हमको निकालना है लिक्विड असेट और इन्वेंट्री, ठीक है। तो लिक्विड असेट और इन्वेंट्री निकालना है। तो सबसे पहले अब आओ लिक्विड असेट कैसे निकलेगा। तो लिक्विड असेट के लिए एक फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड असेट बाय करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो आपका दिया है 1.25/1 इक्वल टू, क्विक असेट नहीं दिया है तो इसको QL ले रहे हैं, CL आपका हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। तो यदि क्विक असेट की मैं बात करूं तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.25 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 5 लाख को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 6,25,000 हो जाएंगे, ठीक है, 6,25,000 हो जाएंगे। यह क्विक असेट आ गया। अब आपको निकालना है स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, स्टॉक इक्वल टू प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि करेंट असेट माइनस आपका क्या होता है, करेंट असेट माइनस लिक्विड असेट, है कि नहीं। तो स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट असेट आपका दिया हुआ है 15 लाख
ठीक है, माइनस क्विक असेट, क्विक असेट कितना आ गया 6,25,000, ठीक है। तो 15 लाख में से यदि आप 6,25,000 को घटा दोगे तो 8,75,000, कितना 8,75,000, ठीक है। यह जो है आपका यह भी निकल गया, ये तीनों निकल गया। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सॉल्वेंसी रेशियो है, तो सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर हम लोग को एक थ्योरी क्लासेस लेकर के पहले आना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.